नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोवा के चर्चित वागाटोर अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी लूथरा बंधुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। इसका मतलब है कि पुलिस और प्रशासन को क्लब के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। यह कदम सरकार का जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर रुख को दर्शाता है और संकेत है कि अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी उल्लंघन पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस ने इस मामले में सीबीआई को पत्र भेजा था, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल से नोटिस जारी करवाया। सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी इस समय थाईलैंड के फुकेट में छिपे हुए हैं और अब ब्लू कॉर्नर नोटिस की वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस करना और भारत लाना आसान हो जाएगा। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि रोमियो लेन क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका था। गोवा पंचायती राज अधिनियम की धारा 72A के अनुसार स्थानीय पंचायत को इस क्लब को सील करने या बंद करने का अधिकार था, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर लापरवाही की भी अलग से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध गतिविधियों पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी बार और नाइट क्लबों की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं नागपुर विधानसभा के प्रश्नकाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन विधायकों को चेतावनी दी जो किसी भी बहस में बेवजह मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का बार बार उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के अभिमन्यु पवार और कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ समेत अन्य विधायकों से कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना को राजनीतिक बहस का मुद्दा न बनाया जाए। फडणवीस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर यह व्यवहार नहीं रुका तो संबंधित विधायकों को कड़े परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, यहां तक कि घर बैठना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि योजना जारी रहेगी और इसे लागू करने के लिए अन्य फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद प्रश्नकाल के शेष हिस्से में इस योजना का जिक्र बंद हो गया। वहीं नई दिल्ली में राज्यसभा की बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। शाह ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो इस समय इसकी चर्चा की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपनी सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का महत्व सिर्फ आज़ादी के दौर में ही नहीं बल्कि आज भी उतना ही है और 2047 में विकसित भारत बनने की दिशा में इसका महत्व और भी रहेगा। ये गीत भारत माता के प्रति समर्पण और कर्तव्य की भावना जगाने वाला अमर रचना है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस चर्चा को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़कर उसका महत्व घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये गीत केवल बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता के आंदोलनों की प्रेरणा रहा है। लोकसभा में एक दिन पहले कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने इस चर्चा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए थे, जिनका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि वंदे मातरम को समझना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने दोपहर 12 बजे की। ये चर्चा करीब 10 घंटे तक चली और इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। इस बीच एक हल्का फुल्का वाकया भी हुआ जब बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, अपनी बारी पर भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इतनी देर से आप लोग बैठे हो, थोड़ा टाइम और दे देना। आप लोगों को तो घर जाना है, मुझे तो यहाँ से वापस जेल जाना है। इस पर संसद में मौजूद लोग, साथ ही पीठासीन दिलीप शैकिया भी हंस पड़े और माहौल एक पल में हल्का हो गया। सांसद इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें विशेष अनुमति दी है कि वो हिरासत में रहते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा ले सकें। यह अनुमति उनके वकील द्वारा दायर याचिका के आधार पर मिली थी, जिसमें कहा गया कि सांसद होने के नाते उनका संसद सत्र में शामिल होना सार्वजनिक कर्तव्य है। सांसद राशिद ने हंसी का माहौल संसद में बना दिया। संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही थी। इस बीच सांसद राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, वो संसद में इस चर्चा के लिए पहुंचे। बता दें कि वो जेल में हैं, लेकिन विशेष अधिकार के तहत उन्हें संसद में ये चर्चा का अधिकार मिला है। उनके वकील ने एक याचिका दायर की थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि सांसद को शीतकालीन सत्र में भाग लेने का अधिकार है और यही वजह है कि कोर्ट ने ये विशेष अनुमति इंजीनियर राशिद को दी।
आपको बता दें कि 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की थी, जिसको लेकर संसद में 10 घंटे की ये चर्चा हुई। और इसी बीच अपने मजाकिया अंदाज से सांसद राशिद ने संसद का माहौल काफ़ी ज़्यादा हल्का कर दिया। वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में मंगलवार को वो वकील जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई पर जूता फेंका था, इस बार जूते से हमले का शिकार हो गया। तो आपको बता दें, घटना के दौरान वकील धार्मिक नारे लगाते हुए नजर आए। इस मामले पर शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। शिकायत आने पर उचित कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। उधर रिंग रोड पर मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर के पास पैदल यात्रियों की भारी संख्या के कारण मंगलवार और शनिवार को जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। इसे कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक बनाने की योजना बनाई है। अगर तकनीकी अड़चन नहीं आती तो जमुना बाजार रोड पर भी फुटओवर ब्रिज बन सकता है। इसके अलावा छत्ता रेल लाल बत्ती को बैक टू बैक यू टर्न से सिग्नल फ्री किया जाएगा ताकि हनुमान मंदिर तक यातायात प्रभावित न हो। इस उपाय से शाम के समय और विशेष दिन मंदिर के आसपास जाम कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर के पास अमूमन मंगलवार और शनिवार को जाम की स्थिति बनी रहती है। लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक बनाने की योजना यहाँ पर तय की है और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से हनुमान मंदिर के पास लगने वाला जाम कम हो जाएगा, लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा गंभीर वहाँ पर बन जाती हैं। मंगलवार और खासकर शनिवार को हनुमान मंदिर के पास लंबा चौड़ा जाम लगता है, जिससे लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिंग रोड पर जाम की समस्या को खत्म करने के लिए, हनुमान मंदिर के पास लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक बनाने की योजना बनाई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद स्थितियों में सुधार आएगा। लोगों को आवागमन में इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जाम की स्थिति से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर पहले विवाद उठा था, जिसमें कहा गया था कि सरकार लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि AIDEF ने इस पर नाराजगी जताई थी और सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस TOR में असंगतियों की शिकायत भी भेजी थी। हालांकि अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग में लाखों पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों पर 8वें वेतन आयोग का सीधा असर होगा। इतना बड़ा खर्च होने के कारण सरकार ने कहा कि आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए आवश्यक फंड बजट में उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक लागू होने की तारीख का सवाल है, पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार ही 8वें वेतन आयोग लागू होने की तारीख तय करेगी। अभी 1 जनवरी 2026 से लागू करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है, लाखों पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। वहीं बजट में आवश्यक फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अलीगढ़ के गोरई थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। गांव जीवनपुर में कक्षा 10 के छात्र पुष्पेंद्र उर्फ प्रशांत पर घर के बाहर आग तापते समय बाइक सवार 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर चेहरा ढके हुए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत भाग गए। गोली चलने की आवाज़ से गांव में हड़कंप मच गया। परिवार वाले तुरंत घायल छात्र को जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पीड़ित के ताऊ भाई दिनेश ने बताया कि वहीं दोनों आग के पास बैठे थे। उसी दौरान एक बाइक पर 2 लोग आए। पहले वो वहां से निकल गए और कुछ देर बाद वापस आए और प्रशांत पर गोली चला दी। इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर सचिन वर्मा ने बताया कि छात्र के चेहरे, हाथ और सीने पर छर्रे लगे थे। उसे प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल रेफर कर दिया गया। CO इगलास महेश कुमार ने बताया कि प्रशांत आग ताप रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से फायर किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों ही हमलावरों ने अपने मुंह ढके हुए थे और अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग इस 10वीं के छात्र पर कर दी। तो घर के बाहर छात्र को ये गोली मारी गई है और गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। चेहरा ढककर ये बाइक सवार हमलावर आए थे और उन्होंने इस छात्र पर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार हमलावरों की तलाश के लिए
कॉम्बिंग भी यहाँ पर की जा रही है। पूरी घटना है, दो बंदे आए, हम आँच पे ताप रहे थे घर के बाहर। दो बंदे आए मोटरसाइकिल पे, एक बार तो चक्कर लगा के गए वो, फिर दोबारा आए तो गोली मार के फिर चले गए। संगीत पहचाना नहीं कौन थे, डांटा मारा बाइक पे। गांव के बाहर गांव के बाहर है घर, हाँ कोने पे घर है। आपका भाई है, उसकी उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र 16 साल से। क्या करता है? कुछ ना, घर ही है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करता है, हाँ स्कूल। पता नहीं सर, दो बंदे आए बताते कि बस बता रहे बच्चे जो साथ में कि दो बंदे मोटरसाइकिल पे आए और गोली मार के चले गए। ऐसा है, पहचान किसी की नहीं हुई है। पुलिस आ रही है, मेरी सूचनाओं दी है, 100 नंबर पर दी है, 112 पे। पहले गोरई ले गए थाने से गोड़ा लेके आए, गोड़ा से जब अलीगढ़ मलिखान सिंह को रेफर करे। उन्होंने नाती पढ़ाई करता है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है। गोली गर्दन पे लगी है, छाती पे लगी है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूं। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 112 के माध्यम से थाना क्षेत्र गुरई में ग्राम जीवनपुर में एक फायरिंग की सूचना मिली। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी इगलास मौके पर गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक लड़का भोला और प्रशांत, जो अपने घर के बाहर अपने साथियों के साथ आग ताप रहा था, उसी समय दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और उस पर तमंचे से फायर करा, जिसपे उसके गर्दन पे छर्रे लगे। घायल को उचित उपचार हेतु CSC गोंडा भेज दिया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पूरी उधर अमेठी में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर PDA प्रहरी कैंप लगा रहे हैं ताकि BLO की मदद से मतदाताओं के SIR फॉर्म समय पर भरवाए जा सके। भादर ब्लॉक के पटखोली अग्रेसर गांव में लगे कैंप में दर्जनों लोगों के फॉर्म पूरे कराए गए। जय सिंह प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अगले 2 दिनों में छूटे हुए सभी मतदाताओं के फॉर्म भरवाने का लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कार्यक्रम में भादर ब्लॉक सपा अध्यक्ष राम अचल यादव सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। SIR फॉर्म ड्राइव चलाई जा रही है। आपको बता दें कि सपा ने ये लक्ष्य रखा है कि जो भी लोग छूट गए हैं उनका SIR फॉर्म यहाँ पर भरवाया जाए। तो सपा नेताओं की अनोखी पहल अमेठी में देखने को मिल रही है। तो अमेठी में सपा नेता कैंप लगाकर SIR फॉर्म ड्राइव चला रहे हैं। गांव-गांव में SIR फॉर्म ड्राइव चलाई जा रही है और उसके तहत जिन लोगों के फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वहीं अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि भीड़ के बीच मोबाइल चोरी कर चोर आराम से फरार हो गए। पूरी वारदात अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले आसपास की गतिविधियों को ध्यान से देखता है और मौका मिलते ही अस्पताल के एक कर्मचारी का मोबाइल उठाकर तेजी से भाग जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान शुरू कर दी है। तो अमेठी में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं। मौका देखकर अस्पताल से ये चोर मोबाइल पार कर भाग गया। तो ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो अस्पताल में चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया और इस चोरी की वारदात की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये चोर इधर उधर नज़र घुमाए हुए है और जैसे ही उसे मौका मिला उसने एक कर्मचारी का मोबाइल उठाया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। तो मोबाइल चोरी की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने इस CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और इस चोर की तलाश में जुट गई है। वहीं अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र के बाबूगंज में कल सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकले 3 बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार और अनियंत्रित महिला थाने की सरकारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल युवकों का इलाज रायबरेली एम्स में चल रहा है। मृतक के भाई की शिकायत पर गौरीगंज कोतवाली में महिला थाने की सरकारी गाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हादसे के समय गाड़ी में महिला थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर कंचन सिंह और उनके हमराही मौजूद थे, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। तो सरकारी गाड़ी से यह हादसा हुआ है। गाड़ी ने 3 युवकों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हो गई है और 2 का इलाज जारी है। तो थाना प्रभारी भी गाड़ी में मौजूद थी और सरकारी गाड़ी से यह हादसा हुआ है। तो थाना प्रभारी पर भी इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी और उनके हमराही जब गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और तेज़ रफ्तार सरकारी गाड़ी ने 3 युवकों को टक्कर मार दी। प्रभारी और उनके साथी मौके से फरार हो गए। अब थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में चरस तस्करी की बढ़ती सूचनाओं के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 3 तस्करों को पकड़ लिया। मुंबई का हुसैन शेख अपने रिश्तेदार नासिर खटीमा उधम सिंह नगर के साथ बरखेड़ा निवासी जाबे से चरस खरीदने पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से 2 किलो चरस, 6,470 रुपये नगद, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। पुलिस अब तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी है और इनके नेटवर्क की भी जांच पड़ताल की जा रही है। उधर बहराइच में जहरीला फल खाने से 5 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्कूल की इंटरवल में सभी बच्चे विद्यालय से थोड़ी दूर पर घूमने चले गए थे। इसी दौरान उन्होंने हादसन पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया जो जहरीला निकला। फल खाने के तुरंत बाद बच्चों को तेज उल्टियां होने लगी। हालत खराब होती देख ग्रामीणों और शिक्षकों ने उन्हें तत्काल स्थानीय CHC में भर्ती कराया। वहां से 2 बच्चों 10 साल के शिवा और 15 साल के सूरज की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। ये बच्चे हरदी क्षेत्र के रमवापुर खुद गांव के निवासी हैं और गंगापुरवा विद्यालय में पढ़ते हैं। वर्तमान में सभी बच्चों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामला थाना हरदी क्षेत्र का बताया जा रहा है। हम स्कूल से जा रहे थे और रास्ते में मेरे दोस्त ने कहा था तुमने कि चलो फल खाया जाए, तो उस फल को मैं जानता भी नहीं था तो मैंने उसको खाया। फिर उसके बाद मैं स्कूल को गया, फिर वहाँ पे मैंने खाना खाया। बाद मेरे को उल्टी होने लगी। बाद मैं सर जी से छुट्टी मांग ली। घर को आया, 5 ने खाया, वो सब भी उल्टी करे थे। हम तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।